ये गलती रही है कि इसने 6 महीने से आप लोगों पर ट्रस्ट किया, गाड़ी यहाँ पे थोड़ी, उसके बाद आप क्या जवाब दे रहे हो आप सर? क्या जवाब दे रहे हो? बोल रहे हैं कि हम क्लेम नहीं लगाएंगे, हम नहीं दिलाएंगे। गाड़ी का शुरू का प्रोसेस बता दो, क्या हुआ सर? क्लेम कौन देगा? मुझे ये बताइएगा। एक मंडी के गुटकर में हम इस समय मौजूद है। नरेश जो कि कांगड़ा में जॉब करते हैं और तहसील सरका घाट के स्थायी निवासी है, और उन्होंने उनकी गाड़ी में सिर्फ एक की एरर आया था और उन्होंने एक विश्वास, एक ट्रस्ट पे रेनॉल्ट शोरूम में यहाँ पे गाड़ी इनको हैंडओवर की। इस कंडीशन में ये गाड़ी नहीं थी, जिसको अभी आधा घंटा हो चुका है गाड़ी ओपन करते हुए। गाड़ी ओपन नहीं हो रही है, इसके हैंडल टूट चुके हैं, टायर बैठ चुका है। टायर की कंडीशन मैं आपको बता दूं कि टायर की कंडीशन क्या है। एक विश्वास दिलाकर यहाँ पे गाड़ी छोड़ी थी कि मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन गाड़ी ठीक तो नहीं हुई। लेकिन जो इनके जो जीएम है, कमल जी जो है, जीएम है ना सर आप, ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं नरेश जी को कि आप 15 दिन में आइएगा, 1 महीने में आइएगा, 2 महीने में आएगा। उस 1-2 महीने को ये आश्वासन ही है, ये आश्वासन ही है कि 1-2 महीने 3 महीने, यहाँ आज 6 महीने हो गए नरेश जी को बसों में धक्के खाते हुए, पर्सनल गाड़ी करते हुए कि मेरी गाड़ी कब ठीक होएगी। मैं आपको फिर से बता दूं, लोकेशन की अगर बात करूं तो मंडी के गुटकर में इस समय मौजूद है डेयर न्यूज़ की टीम और रेनॉल्ट शोरूम है। आपसे भी अपील है कि सोच समझकर गाड़ी लीजिएगा। स्वागत है आपका डे न्यूज़ 24/7 में। मैं नीलम ठाकुर इस समय मौजूद हूँ मंडी के। को दिखाई दे रहा है, जैसे कि कैमरामैन को बोलना चाहूँगी एक बार फोकस किया जाए। यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ सेल होती है और एक कस्टमर की कुछ समस्या है, उसको लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। कस्टमर से भी बात करेंगे, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ समस्या है। आप ये बताइए, 6 महीने से किसी गाड़ी को बता रहे थे यहाँ से क्यों चले गए, क्यों छोड़ के चले गए यहाँ से? जवाब कौन देगा सर? आराम से बताइए, गाड़ी क्या क्या हुआ, प्रोसेस बताओ। गाड़ी हमारे पास यहाँ पे आती है, सुनिए, गाड़ी हमारे पास यहाँ पे आती है थ्रू RS से गाड़ी आई हमारे पास, फ्लैट बेड के थ्रू गाड़ी आई हमारे पास यहाँ, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि इनकी गाड़ी, इन्होंने प्रॉब्लम लिखवाई कि मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक है, ठीक है। तो हमने इसको डायग्नोस किया तो इनकी गाड़ी का जो की एरर आ रहा है, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था। हमने अमृतसर से जो है वो सॉफ्टवेयर मंगाया, गाड़ी में की लैपटॉप लगाया, तो उसमें ये पता चला सारी वायरिंग वगैरह, ECM BCM जो इसके कंट्रोल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वो सारे निकाल के हमने चेक किए। फिर जैसे लास्ट में जब इसको लैपटॉप लगाया तो इसमें एरर आया कि इसका ECM और BCM चेंज होना, रिप्लेस होना। आपने नरेश जी को इंटीमेट किया? नहीं किया जी मेरे को, नहीं किया मेरे को, सब कुछ मना कर रहे हैं। नहीं किया जी मेरे को। जिस बंदे ने किया है उसका कॉल डिटेल निकालो ना जी। वो बोल रहे हैं वो सच है, ठीक है जी, ठीक है। जो मेरी स्टोरी है वो आप सुन लीजिए, आप बताइए जो ना। झूठ है सच है वो डिसाइड बाद में करें, ठीक है। यहाँ पे हमने इनकी गाड़ी डायग्नोस की, ECM और BCM 1,10,000 रुपये का खर्चा बताया, पेड बेसिस में बताया। यहीं पे खड़े थे, इनके कोई रिलेटिव हैं, कोई सेहतमंद आदमी है, कोई फैटी आदमी है, वो आते थे। उनका नाम क्या है जो उस दिन आए थे यहाँ पे? इनके जीजा जी है, मेरे को जीजा जी नहीं है, इनके साला सर, आप इधर आ जाइए। साला साहब है, वो साला साहब हैं उनके, वो यहाँ पे आए। इनको एस्टिमेट दिया गया कि 1,10,000 रुपये का एक ECM और BCM डलेगा गाड़ी में। इन्होंने बोला ठीक है, मैं 1-2 दिनों में बात करके उनसे बात करके बताता हूँ आपको। तो ये भाई लकीली क्या हुआ कि उस टाइम फ्लड आ गया गाड़ी, यहीं पे गाड़ी खड़ी हुई, मेरे पास फोटो भी है। 3-4 दिनों के बाद फ्लड आ गया, ठीक है। फिर फ्लड आ गया तो 1,10,000 का जो क्लेम था, इन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि ये जो क्लेम है, ये जो मेरा नुकसान है, इसको ऐसा करो कि अगर इंश्योरेंस कंपनी में आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी में दिला दो मेरे को। ये भी आए थे और इनके रिलेटिव भी आए थे। फिर मैंने बोला कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करूँगा एक बार कि अगर हो जाता है तो मैं प्रोसेस में डलवाता हूँ। फिर मैं प्रोसेस में करने लगा, जो इनकी गाड़ी की इंश्योरेंस थी उसमें सबमिट करवाया क्लेम। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो पर्सनल इंश्योरेंस थी गाड़ी की, तो उन्होंने बोला कि ये गाड़ी जो है हम इसको क्लेम नहीं देंगे, आपकी जो प्रीमिसेस में गाड़ी खड़ी हुई थी तो उस इंश्योरेंस के थ्रू आप इस क्लेम को क्लियर करवाएं। और मैंने अपने सर्वे से बात किया। नेचुरल डिजास्टर में हमारा उस क्या प्रोसेस में कितना समय लग गया? उसी प्रोसेस में ये देखो, ये जो इनकी गाड़ी का जो प्रोसेस था, ये अगस्त में जो है ये हमारा फ्लड आया था यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली सितंबर के आसपास में जो है वो सितंबर बीच में या सितंबर लास्ट तक ये इनकी पर्सनल इंश्योरेंस से जो है वो हमने क्लेम इंटीमेट करा दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, आप अपनी प्रेमिसेस की इंश्योरेंसेस को क्लियर करवाएं।
फिर हमने अपने सर्वेयर से बात किया तो पहले उसने बोला कि आप पर्सनल इंश्योरेंस से करवाओ, मैंने बोला उन्होंने मना कर दिया। तो फिर जैसे ही उसने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करने किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिया और गाड़ी के जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए, फिर हमने उसको सबमिट करवाया तो उसने जो है वो 5-7-10 दिन उन्होंने ले लिया अप्रूवल किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप मेरे को इसके डॉक्यूमेंटेशन भी दो, जो आपका अदर नुकसान हुआ है जैसे हमारी मशीनरी वगैरह, जो टूल्स वगैरह, जो भी गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का नुकसान हुआ, उस सारा जो है ये क्लेम मिला के ये मेरे को सबमिट करो, ठीक है। तो फिर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सर मांगी। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे, जी, इस जी। प्रोसेस को कितना समय? प्रोसेस लगा ये अभी जो है वो कोई 20-25 दिन पहले उनको मेरे को मेल आया था। अगस्त से सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं अगस्त से ही बात कर रहा हूँ। सितंबर में इनकी जो पॉलिसी में हमने ये किया था 13-14 को जो है ये फ्लड आया था यहाँ पे। सर आप इंटीमेट किया ना कि फ्लड आया है गाड़ी? बिल्कुल नहीं किया था। एक्चुअली क्या मेरे को था, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हाँ उन्होंने। जी। जिस बंदे ने किया है उसको कल यहाँ पे पेश किया जाए, हाँ जी। वो बताएगा कि मैंने किसको कॉल किया है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को कोई कॉल नहीं आया, मैंने इनको 15 दिन के बाद कॉल किया, कमल जी ने कॉल उठाया और कमल जी ने कहा कि ये आप किस लिए आ रहे हो, आपकी गाड़ी तो बाढ़ में आ गई, हाँ जी। फ्लड में आ गई हाँ जी, हाँ जी। है, उसमें पूरा पानी है। तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ वहाँ पे और गाड़ी चेक करता हूँ। हाँ जी। तो मैं 2 दिन के लिए वहाँ से छुट्टी लेके आया और मैंने जब यहाँ पे गाड़ी पे देखा तो पूरी गाड़ी भरी हुई थी, उसकी फॉग लाइटों से लेके उसकी खिड़की टूटी हुई सर थी। इनको इंटीमेट तो करना चाहिए ना ठीक सर है, आपको? मेरे को नहीं बताया। मैडम 14-15 को के आसपास ठीक से है, flood अगर आया जो था यहाँ पे। इन्होंने किया है तो इनसे बात कराओ ना, किससे करवाया है। अगर इन्होंने किया है तो ये बोल रहे हैं 14-15 को किया है, तो आप इनका फोन मैं बता रहा हूँ ना, इनको बिल्कुल, पूछो ना। डिटेल वगैरह मेरे को कुछ किया ही भी नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं है। 4-5 दिन तक जो है हमारा यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, बंदे आने जाने के लिए कुछ भी प्रॉपर ये नहीं था, ठीक है। फिर हमने यहाँ वहाँ से जितनी सर्वेयर कॉलेज की मंगाया मैंने था। कॉलेज किया है इनको, 4-5 इन्होंने कोई दिनों कॉल के नहीं बाद किया जैसे वो सर्वेयर यहाँ पे आया था, उसने सर्वे वगैरह किया, फोटो वगैरह किया था। नरेश जी का जब आपको कॉल आता है उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आप यहाँ मत आइएगा, आप गुटकर में मत आइएगा, क्योंकि आपका जो फ्लड में गाड़ी जो है पानी नहीं, से ऐसा भर नहीं चुकी है। बोला, इनको मना नहीं किया था। हाँ जी। इन्होंने बोला था कि बोला मेरी आपकी गाड़ी गाड़ी का नहीं क्या मिली है, हुआ। मैं अभी मैंने नहीं बोला मिली, था आपको अभी इनको ऐसा मैंने बोला कि सर आपकी गाड़ी ऐसे खुली हुई थी, तो वो यहाँ पे फ्लड आया था, तो फ्लड के अंदर गाड़ी आ गई। ये बोला मैं बस रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? किस बात अगर के इस लिए? तरह से रेनॉल्ट किस बात की शोरूम में ये responsibility मांग चीजें रहे हो रही है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? किस 6 चीज़ की month से responsibility? ये कस्टमर परेशान है सर, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल कौन है टाइम सर? टू टाइम इनको इंटीमेशन किया गया सर हुआ 3 है। डेज का आप टाइमिंग दी। गाड़ी की कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं, गाड़ी की कंडीशन नहीं है कि वो 3 डेज या 4 डेज या 5 डेज में ठीक हो जाए। हैंडल तक उसका टूट चुका है, एयर बैग तक निकल चुके हैं सर, ये हैंडल तब साउंड चुका था सिस्टम जब तक यहाँ निकल पे जो चुका है। रेस्क्यू टीम आई थी, जो हाँ जी। बंदे यहाँ पे थे रेस्क्यू करने के लिए, वो जैसे फ्लड आ रहा था हाँ तो जी। उनको पता चला कि यहाँ पे फ्लड है, तो इस गाड़ी को हम खोल के इधर उधर कर देते कंक्लूजन हैं। समाधान बताइए, कंक्लूजन क्या है सर? तो हैंडल टूटने की बात कर रहे हैं ना, वो जो हैंडल नहीं, अब आगे का यस कंक्लूजन यस क्या है सर? यस मैम, ये जो सर्वे जो हमारी सर्वेयर कंपनी है जिसमें इसका वर्कशॉप का क्लेम वगैरह डाला हुआ है, इसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा दी है, ठीक है। अब वहाँ से अप्रूवल आएगा, जैसे ही अप्रूवल आएगा कि गाड़ी को रिपेयर करो या कैश लॉस करो, टोटल लॉस करो, उसी हिसाब से हम इसको प्रोसीड करें। इसमें कोई टाइमिंग का कोई कंफर्म नहीं है कि टाइमिंग कितनी लगेगी? टाइमिंग अब ये है, देखो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपनी जो इसको मैनिपुलेशन के लिए थोड़ा बहुत टाइम लेगी, 5-7-10 दिन का वो होगा, उसके बाद जो है वो रिपेयर होगा। सर आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ वो मुझे गाड़ी दी जाए हाँ जी। और मेरी गाड़ी को रिपेयर किया जाए, है तो मेरे को जो भी है पेमेंट करना चाहेंगे तो पेमेंट करें। नरेश जी सुनिए ना, मैं- जो गाड़ी इस कंडीशन में भी नहीं है कि आपकी रिपेयर 2 से 3 मंथ में भी हो जाए, बिल्कुल। कंडीशन ये खराब है कैश गाड़ी लॉस की। होगी मैडम, ऐसे नहीं हाँ होगा। जी। मेरे को हो सकता नई है गाड़ी cash दे loss जी, हो मैं जाए। गाड़ी के बिना 5 महीने से परेशान हूँ। मैं ड्यूटी में भी जाना, मेरे फैमिली भी सर है, ये ठीक है आपको ना? पता है कितने दूर से आए हैं? बिल्कुल। तो 70 किलोमीटर से आए हैं सर, बिल्कुल एक मैडम, पर्सन के लिए। बिल्कुल, कांगड़ा में ये बंदा जॉब कर रहा है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आप किस मैं तरह जितनी से बार मैंने परेशान गाड़ी है करके सर, आया। आप खुद मैं सोचिएगा। देख रहा हूँ परेशानी हैं? इनके पास बहुत परेशान है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं देखो हमारी भी परेशानी समझो ना। अब मैंने हम अपनी इंडिविजुअल मेरे पास डिसीजन एक थोड़ी ले गाड़ी है। पाएंगे तो ना आप मैडम। सर आप जैसे सीनियर इंश्योरेंस को कंपनी का डिसीजन सीनियर आएगा को वैसे ही हम प्रेशराइज प्रोसीड कीजिए ना, करेंगे। सीनियर को प्रेशराइज कीजिए ना सर, सीनियर को प्रेशराइज कीजिए ना कि इस तरह का माहौल है, इस तरह की कंडीशन आ रही है बिल्कुल मैडम, है ना सर? बिल्कुल। अब आप बोलते हैं तो थोड़ा सा फोर्स जरूर सर, लगाएंगे प्लीज मैडम। आप बिल्कुल एफर्ट्स, बिल्कुल मैडम, जरूर एफर्ट टाइमिंग करेंगे। बताइएगा सर, टाइमिंग बताइएगा कि कब तक? टाइमिंग सर हमें देखिए फिक्स टाइमिंग बताइए, क्योंकि जस्ट 6 तो month से मैं सर्वेयर से भी बात करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट से भी बात करनी पड़ेगी। मैं उनको जो है इंश्योरेंस कंपनी को बोल दूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी करवाएं, तो हो सकता है थोड़ा लेकिन जल्दी करें। नरेश जी की तो यही है कि इनको गाड़ी दूसरी जल्द गाड़ी से कहीं ना जल्द कहीं दूसरी प्रोवाइड गाड़ी कराओ दे सर। देंगे, बिल्कुल मैम। जैसे ही उसका रिवर्ट आएगा, कुछ वैल्यू पड़ेगी गाड़ी की, इनको नई गाड़ी दे देंगे। सर अब टाइमिंग की बात है सर, टाइमिंग कब तक? मैडम, टाइमिंग बताइए, क्योंकि अब 6 मैं अगर मंथ इंश्योरेंस 6 कंपनी मंथ वाला का होता मतलब तो मैं इनको समझते टाइम कितने दे दिन हो गए हाँ जी। सर? सर आप एम्प्लॉय हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बिल्कुल। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे है सर देंगे मैडम, आपकी। आपको गाड़ी दे देंगे। अभी नहीं, मेरे को टाइम चाहिए। टाइमिंग बताइए मेरे को सर। आज गाड़ी दो। क्योंकि 6 मंथ से ये बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा बिल्कुल, परेशान है। बिल्कुल, जैसे रिवर्ट आए 70 हैं, किलोमीटर मैं आपको 10 बता दूं, सरका घाट का ये मामला है, दरअसल सरका घाट का ही मामला है। और नरेश जी बिल्कुल मजबूरन यहाँ पे मैं एक दिन पहुंचे की छुट्टी हैं, लेके आया हूँ, एक दिन की छुट्टी मजबूरन लेके आया यहाँ पे हूँ। पहुंचे हैं, प्राइवेट कम से कम जॉब 10 वायरिंग करते के हैं, पास आके आया ये हूँ। आना जाना कितना खर्चा होता है। और आप समझ सकते हैं कि जिसके पास अपना व्हीकल नहीं होता है तो वो किस कंडीशन में होगा। और कमल जी से इस समय बातचीत हुई, कमल जी कह रहे इमीडिएटली हम इस कार्य को, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको जो है इमीडिएटली इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। डेट बताइए सर प्लीज, डेट हमें डेट एग्जैक्ट चाहिए। तो नहीं दे पाऊंगा, कितना, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर, कितना सर? मैम 10 to 15 डेज दे देंगे। 10 to 15 डेज। नहीं, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ ले लो सर, ले लो 1 मंथ। 1 मंथ, Insurance company 1 के मंथ के बाद फिर डेनिश टीम यहाँ पे पहुंचेगी और Okay. उसके बाद सर उसके बाद आने की जरूरत नहीं और मैम जो मेरा 5 महीने से मैं 5 महीने से जो 5 महीने से मैं गाड़ी में अप डाउन कर रहा हूँ, हाँ, उसका क्या उसका क्या होगा? सही है। जो देखो खर्चा सर, जो है 5 महीने से सर अभी भी गाड़ी बुक करा तो के आए मैम, सर। अगर इनकी पर्सनल गाड़ी से पर्सनल इंश्योरेंस थी गाड़ी की उसमें हो जाता तो आज तक तो इनका क्लियर हो जाता केस। सर, पर ये सुनिए है ना, कि सर, हमारा सुनिए अपना ना। भी नुकसान हुआ है मैडम, वो भी फंसा हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, हम भी झेल रहे सर हैं। इस तरह से मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल बहुत हाईलाइट से होकर इनको बोल रहे कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं क्लेम नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा वो सर, देखो मैडम, देखो इन्होंने मेरे को अगर गुस्सा आप दिलाया, जैसे हरास किया, आप इन्होंने जैसे मेरे पर्सन को धमका रहे इन्होंने मुझे बोला। थे, उस वजह से मैंने बोला कि सर आप ये बताइए 6 मंथ से अगर मैडम, आपको इस तरह से कोई परेशान कर रहा है मैं बात तो कर रहा कैमरे के सामने सुनिए, 1 महीने के अंदर अंदर हम गाड़ी की रिपेयर करके दे रहे हैं, दैट्स ऑल। 1 मंथ का That's मीन्स all. आज That's all. आज डेट है 30, नेक्स्ट 30 को हम आपके पास आएंगे। आएंगे, ठीक है? मोस्ट वेलकम, बस ये रहे, हमें आने की जरूरत ना पड़े सर प्लीज। मोस्ट वेलकम। कमल जी से हमारी बातचीत हुई और कमल जी ये कह रहे हैं कि 1 मंथ नो। मेरे को एक बात बताओ ना, 1 मंथ के बाद बोल रहे हैं रिपेयर करने के लिए, जो गाड़ी 5 महीने से टायर के ऊपर खड़ी है और टायर में कुछ भी नहीं है। अगर एक गाड़ी को रिपेयर करके देंगे, चारों टायर गाड़ी के चेंज होंगे, प्लस उसमें जो अंदर की जो वायरिंग उसका जो उसका सिस्टम गया हुआ है कुछ भी है। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी को एक बार चेक एक करो। बार गाड़ी, हाँ गाड़ी गाड़ी चेक कर 5 लेते महीने हैं से एक जो बार। टायर के ऊपर खड़ी है गाड़ी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बिल्कुल, 5 महीने के बाद उसका क्या होगा उसका? बिल्कुल ठीक बिल्कुल है एक जी। बार गाड़ी चेक मेरे कर को गाड़ी लीजिएगा। स्टार्ट करने से थोड़ी है मेरे को